पंचायत चुनाव का आखिरकार अंतिम चरण भी समाप्त हुआ। उप जिला प्रमुख के चुनाव आज संपन्न हो चुके और भाजपा के भूपेंद्र सिंह बरौली निर्विरोध उप जिला प्रमुख के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। लेकिन इस पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो रही संगठन की रही, भाजपा संगठन की, और उसका भी काफी अधिक योगदान रहा। हमारे साथ हैं भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दत्त, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस पूरे चुनाव में। हम उससे बातचीत करेंगे। गौतम जी, क्या कारण रहा कि आपने पूरा कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया? जनता में काफ़ी नाराजगी थी सरकार के प्रति और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के, संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सब ने एक स्वर में मेहनत की और बहुत अच्छा उसका परिणाम मिला जो आपके सामने है। और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस सरकार की आंख खुलेगी। जो जन विरोधी काम ये सरकार कर रही है, इस पर निश्चित रूप से इस चित्तौड़ को देखते हुए वो निश्चित रूप से रोकने का प्रयास करेगी। और हमारा काम है, हम समय समय पर सरकार को और सजग करते हुए निश्चित रूप से हम हमारे जो हमारी जिला परिषद बनी है, पंचायत समितियाँ बनी हैं, उनके माध्यम से हम मांग करते हुए और विकास को और गति देने का प्रयास करेंगे। गौतम जी, लेकिन अब तक ये कहा जाता रहा है कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कांग्रेस जो है का जो वोट बैंक रहा है वो ग्रामीण रहे, मतदाता रहे, लेकिन इस धारणा को भी आपने जो खारिज कर दिया। क्या माना जाए कि अब शहरी मतदाता की तरह ग्रामीण मतदाता भी भाजपा की ओर आने लगे? निश्चित रूप से जब से मोदी जी का 2014 से आना हुआ है, वैसे भी भाजपा का ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव था। लेकिन अभी जो मोदी जी का आकर्षण है देश में, और उसकी वजह से निश्चित रूप से हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ना चाह रहा है, चाहे से वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे से शहरी क्षेत्र हो। हर व्यक्ति कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। 3 वर्ष का समय रह गया विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या माना जाए कि अब आपकी नजरें जो है विधानसभा चुनाव पर जो है लग चुकी है? अभी साफ माना जाए कि तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, हम तो जब भी, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि ये जो परिणाम आए अभी पंचायती राज के, और हो सकता है जिस प्रकार से इनके अंदरूनी मतभेद चल रहे थे, सरकार अभी अभी गिरते गिरते बची है। और कहीं न कहीं इस अंदरूनी कलह से हमारी तैयारियां पूरी है। कभी भी ये सरकार जब भी गिरेगी और जब भी इलेक्शन होंगे, हम तो कहते हैं कल ही इलेक्शन कराएं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी मेजोरिटी से, कहीं न कहीं क्लीन स्वीप करते हुए भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। क्यों बार बार सवाल उठाया जा रहा है भाजपा की ओर से, चाहे नेताओं की ओर से, जो कि सरकार पर जो है सवाल लगाया जा रहा है कि सरकार गिर सकती, आखिरकार ऐसा क्यों? निश्चित रूप से सामने दिख रहे मतभेद, आपस के जो इनकी मतभेद है वो सामने दिख रहा है। किस प्रकार से ये जो सरकार है वो काम तो कर नहीं रही है, बस एक दूसरे की टांग खींची में लगी हुई है। कैसे ये गुट सोच रहा है मैं उस गुट को कमजोर करूं, वो गुट सोच रहा है मैं इस गुट को कमजोर करूं। पंचायत चुनाव में जहां कांग्रेस की हम बात करें, संगठन पूरी तरह से दरकिनार रहा, लेकिन भाजपा की यदि बात करें तो संगठन को काफी अधिक महत्व दिया गया। क्या आप मानते हैं जीत का एक कारण संगठन और सत्ता का तालमेल रहा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ जो भी कोई निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत निर्णय नहीं होकर के सामूहिक निर्णय होते हैं। उसका ही परिणाम होता है कि रिजल्ट जो आते हैं वो सबके सामूहिक प्रयासों से आते हैं। और अभी के जो हमारे परिणाम है ये भी हम सभी के मिलजुल करके एकजुटता के परिणाम है। एक चुनाव में महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ। पूर्व मंत्री चुनीलाल धाकड़ का जिस तरह का जो ऑडियो वायरल हुआ, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो आवाज की हम बात करें, क्या भाजपा ने कितना अधिक इसको गंभीरता से लिया, संगठन से कितना अधिक गंभीरता से लिया? क्या माना जाए कि ऐसे बड़े नेताओं पर भी कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से हमने पहले पूर्व में भी आपसे बातचीत जब हुई थी तब भी आपसे यही कहा था कि ये जो 2 दिन के हमारे चुनाव है, इसके बाद में हम इसकी जांच करके, अगर कहीं हमें लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई कितना भी व्यक्ति बड़ा हो, संगठन से बड़ा नहीं है, और अगर व्यक्ति संगठन को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का
बिल्कुल हम संगठन में प्रदेश से आग्रह करेंगे उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई। अंतिम चुनाव पंचायत चुनाव में भाजपा के जिन लोगों ने बगावत की, बागी प्रत्याशी को उतारा, भोपाल सागर का उदाहरण भी दे, वहाँ पार्टी ने एक प्रत्याशी जैसे बागी खड़ा हो गया, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाया, तो क्या ऐसे बागी नेताओं के खिलाफ भी जांच गिरेगी? बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और हम चाहते हैं कि संगठन जो है वो मजबूत हो, संगठन के प्रति निष्ठाएं मजबूत हो, जो संगठन को कमजोर करने का प्रयास करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा हम प्रदेश नेतृत्व से भी आग्रह करेंगे कि उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करें। तो ये थे भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दत्त, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से ऐसे बागी नेताओं के खिलाफ, चाहे बड़े नेता क्यों भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से इस चुनाव में जो है पंचायत चुनाव में जो जीत मिली उसमें संगठन का भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। कलेक्ट्रेट परिसर से इस समय कैमरामैन मनोहर कुमावत के साथ नरेश ठक्कर।